हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर योगिता चंद्राकर, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ रोग निदान एवं विकृति विज्ञान। हमने लास्ट सेशन में देखा था ज्वर निदान। माधव निदान में क्या किया था, ज्वर को दूसरे नंबर के अध्याय में, मतलब माधव का जो पूर्वार्ध भाग है, प्रथम भाग है, उसमें दूसरे अध्याय के रूप में वर्णित है। वैसे ही क्या है, अलग अलग संहिताओं में, जैसे कि चरक में निदान स्थान में, चिकित्सा स्थान में ज्वर का वर्णन है, सुश्रुत में, उत्तरतंत्र में इसका वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से ज्वर जो होती है अपने आप में एक स्वतंत्र व्याधि भी है और साथ में दूसरी व्याधियों का लक्षण भी है। लास्ट सेशन में हमने देखा कि ज्वर क्या होते हैं, ज्वर के रूप क्या हैं, उसके पूर्व रूप क्या हैं, लक्षण क्या है, उसके कितने भेद होते हैं। तो उसमें से एक भेद हमने देखा था सन्निपातज ज्वर। तो सन्निपातज ज्वर जो होता है उसमें हमने उसके लक्षण भी देखे थे कि क्षण में दाह होना, क्षण में शीत लगना, अस्थि संधि सिर में रुजा का होना, जीवा का खर स्पर्श होना, कंठ में सूल होना, और क्या होना चाहिए, कर्ण में सूल होना, कंठ में कुछ ऐसा गड़ रहा है ऐसा प्रतीत होना, आंखें लाल हो जाती हैं, उनसे स्त्राव होने लगता है, तंद्रा, मोह, प्रलाप, कास, श्वास, अरुचि, भ्रम की अवस्था होना, साथ में क्या होना, रक्त पित्त का वमन होना, सिर को ऐसे पटकना, तृष्णा, निद्रा नाश, स्वेद मूत्र पुरुष का क्या होता है, देर से दर्शन होता है, अल्प मात्रा में वो निकलता है, कंठ कूचन होना, और शरीर में क्या होना, चकत्ते दिखाई देना, मूकत्व होना, और श्रोतसों में पाक हो जाना, उदर का गुरु हो जाना। ये सारे जो लक्षण होते हैं हमको किसमें मिलते हैं, सन्निपात ज्वर में। सन्निपात ज्वर में हमने ये भी देखा था कि क्या होना चाहिए, दोष और जो मल होते हैं, दोष और मल जो होते हैं ये क्या होते हैं, अगर विबद्ध हो जाते हैं, अगर अपना कार्य नहीं करते, उनका निर्हरण नहीं हो पाता, या फिर वो अपनी समावस्था में नहीं रह पाते, तो अपनी प्राकृतिक अवस्था में नहीं होते, विकृत होने लगते हैं, और साथ में अग्नि भी नष्ट होने लगती है, मतलब जठराग्नि जो होती है वो नष्ट होने लगती है, उससे विकृति आने लगती है। और ऐसे सर्व संपूर्ण लक्षण, इसके पहले हमने जो सन्निपात ज्वर के लक्षण देखे, वो सारे लक्षण अगर मिलते हैं तो ये जो सन्निपात ज्वर होता है वो असाध्य होता है। परंतु अगर ये सारे लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं, कुछ कुछ लक्षण ही उत्पन्न होते हैं, तो वो क्या होती है, कृच्छिसाध्य होती है। साथ में हमने ये भी देखा कि वात में, पित्त में और कफ में क्या होता है, 7 दिवस में, 10 दिवस में और 12वें दिवस में क्या होने लगता है कि सन्निपात ज्वर जो होता है और इतने दिनों के बाद उतरता कब है, मतलब कि कोई भी ज्वर कितने दिनों तक बना रहता है। और ये उसके बाद बोला गया सप्तमी द्विगुणा, मतलब कि 14 दिन में, 18 दिन में और 24वें दिन में। इसमें क्या बोला है, ये जो उतरता है, तो इस प्रकार की दोष मर्यादा, मतलब कि काल मर्यादा इसकी कही गई है। आज हम देखेंगे सन्निपात ज्वर के भेद। सन्निपात ज्वर के भेद मैंने बताया था कि कितने भेद होते हैं इसके, 13 भेद होते हैं। हमने निदान पंचक में देखा है कि निदान पंचक में उसके टाइप होते हैं संख्या, काल, प्राधान्य संप्राप्ति, विकल्प संप्राप्ति। तो उसमें दोषों की अंशांश कल्पना देखते हैं कि कौन से दोष बढ़े हुए हैं और कौन से दोष कम हैं। तो इस प्रकार से उनको भेद किया गया है। तो उसके 13 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं उसमें हम देखते हैं, एक अवस्था होती है जिसमें कि हम वृद्ध और वृद्धतर को देखते हैं। मतलब कि 2 दोष वृद्ध हैं तो एक दोष क्या हो जाएगा, वृद्धतर रहेगा, मतलब कि कम रहेगा। तो ऐसी इसके कितने भेद होते हैं, 6 भेद। एक अवस्था होती है जिसमें कि वृद्ध, वृद्धतर और वृद्धतम, 3, जिसमें कि क्या हो रहा है, अगर वात यहाँ पे आया, पित्त, कफ, उसके बाद इनका इंटरचेंज। तो इस प्रकार से ये कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की। एक होता है यहाँ पे सम। सम में क्या हो रहा है, प्रविध दोष। तो तीनों दोष जो होते हैं एक समान मात्रा में बढ़े हुए हैं, तो ये होता है इसका एक भेद। तो इस प्रकार से कितने प्रकार के भेद हुए इसके, 13 भेद। 13 भेद हम देखते हैं यहाँ पे कि वृद्ध वृत्तर में 6 भेद हो गया, और वृद्ध वृत्तर वृद्धतम में वात पित्त कफ को इंटरचेंज करना है तो उसके 6 भेद और 1 भेद। तो इस प्रकार से 13 सन्निपातज ज्वर के भेद होते हैं। अब आज हम इसको देखते हैं। इसमें पहला है वात पित्तोलबण हीन कफ। उसके बाद वात कफोलबण हीन, सॉरी ये पित्त है, दूसरा भेद है वात कफोलबण हीन पित्त। तो पहला यहाँ पे वात पित्तोलबण हीन कफ, जिसमें कि वात और पित्त बढ़ा हुआ है और कफ जो है वो कम है। ये वृद्ध वृत्तर के 6 भेदों में से है। वात कफोलबण हीन वात, फिर पित्त कफाधिक हीन वात, वाताधिक हीन पित्त कफ। उसके बाद है पित्ताधिक हीन वात कफ, कफाधिक हीन वात पित्त, और उसके बाद है ये 6 किसके हो गए भेद, वृद्ध वृत्तर, मतलब जिसमें 2 दोष बढ़े हुए और एक उनसे कम है। उसके बाद जब वृद्ध वृत्तर वृद्धतम की अवस्थाएं होती है, उसके जो 6 भेद हैं उसमें है हीनवात, मध्य पित्त और श्लेष्माधिक, हीन पित्त, मध्य कफ और पित्ताधिक। उसके बाद बोला गया है इसमें जो 7 और 8, उसके बाद 9वें भेद में आएंगे। तो इसमें है, इसमें क्या हो जाएगा, ये हीन वात हो जाए, हीन कफ हो जाएगा, और वैसे ही क्या हो जाएगा, मध्य वात हो जाएगा, और अधिक में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अधिक में यहाँ पे वात।
तो इस प्रकार से इसके भेद, जैसे कि हीन पित्त मध्य कफ और वाताधिक, हीन पित्त मध्य वात और कफाधिक, हीन कफ मध्य वात और पित्ताधिक, हीन कफ मध्य पित्त और वाताधिक, समदोष और प्रविध दोष। तो इस प्रकार से 13 जो भेद होते हैं इसके कहे गए हैं। तो अब इनके लक्षणों को हम देखते हैं, और लक्षणों को देखने से पहले इनके जो ये सारे 13 भेद होते हैं ये चरक ने बताए हैं, और ये चरक के अलावा अन्य आचार्य एक हैं, अन्य आचार्य ने उसका एक नाम या उसका नाम दिया गया है। तो इसमें जो वात पित्त तोलबण हीन कफ होते हैं इसको बोला गया है विभू सन्निपात। विभू सन्निपात, तो विभू सन्निपात में हम देखते हैं कि इसमें वात और पित्त बढ़े हुए हैं और कफ जो है वो कम है। तो लक्षण भी कैसे होंगे, वात और पित्त के लक्षण बढ़े हुए रहेंगे और कफ के थोड़े बहुत लक्षण रहेंगे। तो इसमें है भ्रम, तृष्णा, दाह, अंग में गुरुता और सिरों में वेदना। मीन्स की भ्रम, तृष्णा, दाह, अंग गौरव और शिरोवेदना, ये लक्षण हमको मिलेंगे विभू सन्निपात में। उसके बाद है वात का फोलबण हीन पित्त, इसे बोलते हैं मकरी। इसमें हमको मिलेगा शीत अनुभूति, कास, अरुचि, तंद्रा, तृष्णा, दाह, रुजा और वेदना। इसमें क्या मिल रहा है हमको, शीत की अनुभूति होगी, कास मिलेगा, अरुचि, तंद्रा, तृष्णा, दाह, रुजा और वेदना, ये हमको मिलेंगे वात का फोलबण हीन पित्त में। उसके बाद तीसरा है पित्त कफाधिक हीनवात। पित्त कफाधिक हीनवात को बोला गया है फल्गु। फल्गु में हमको मिलता है छर्दी, शीत अनुभूति, कभी कभी दाह का अनुभव होना, तृष्णा, मोह और अस्थिशूल। इसमें क्या हो रहा है, पित्त और कफ के बड़े लक्षण छर्दी, शीत अनुभूति हो रही है, कभी कभी दाह का अनुभव होगा, तृष्णा होगा, मोह होगा, बट हीन वात है लेकिन फिर भी अस्थिशूल इसमें मिलता है, क्योंकि वात तो बढ़ा हुआ है लेकिन थोड़ा कम बढ़ा हुआ है। उसके बाद है यहाँ पे वाताधिक हीन पित्त कफ। वात अधिक हीन पित्त कफ को बोला गया है विस्फुरक। विस्फुरक, इसमें हमको मिलता है संधि अस्थि सिर में शूल। वात बढ़ा हुआ है मतलब सारे शूल के लक्षण मिलेंगे। तो संधि अस्थि सिर में शूल का होना, प्रलाप होना, अंग गौरव होना, भ्रम, तृष्णा, कंठ और मुख का सूखना। इसमें क्या हो रहा है, वात बढ़े हैं तो अस्थि संधि सिरसूल मिल गए, प्रलाप, अंग गौरव और भ्रम, तृष्णा और कंठ मुख का सूखना, ये लक्षण इसमें हमको मिलते हैं। उसके बाद है पित्त अधिक हीन वात कफ। पित्त अधिक हीन वात कफ को बोला गया आशुकारी। तो आशुकारी में क्या मिलेगा हमको, मल मूत्र रक्त वर्ण के और रक्त मिश्रित रहेंगे, दाह, स्वेद, तृष्णा, बलनाश और मूर्छा। इसमें मिलेगा मल मूत्र रक्त वर्ण के और रक्त मिश्रित, क्योंकि यहाँ पे पित्त अधिक है, और हीन वात कफ है इसलिए से मिलेगा दाह, स्वेद, तृष्णा, बलनाश और मूर्छा। उसके बाद यहाँ पे कफाधिक हीन वात पित्त। कफाधिक हीन वात पित्त को बोला गया है कंफन। इसमें मिलेगा हमको आलस्य, अरुचि, हल्लास, दाह, वमन, अर्ति, भ्रम, तंद्रा और कास। कफ अधिक है तो आलस्य, अरुचि मिलेगा, हल्लास मिलेगा। हीन वात पित्त है तो इनके लक्षण दाह, वमन, अर्ति, भ्रम, तंद्रा, कास। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत से लक्षण जैसे कि दाह होना, वमन, भ्रम होना, तंद्रा और क्या बोल तृष्णा होना, स्वेद, ये ज्वर के अपने सामान्य लक्षण है तो सभी में मिलते हैं हमें। उसके बाद है हीन वात मध्य पित्त और श्लेष्मधिक, इसे बोला गया है वैदारिक। इसमें हमको मिलता है प्रतिश्याय, छर्दी, आलस्य, तंद्रा, अरुचि और अग्निमांद। इसमें मिलेगा प्रतिश्याय, छर्दी, आलस्य, तंद्रा, अरुचि और अग्निमांद्य। इसके बाद हीन पित्त मध्य कफ और पित्ताधिक। हीन पित्त मध्य कफ पित्ताधिक को बोला गया है याम्यक। याम्यक, इसमें बोला है हीन पित्त मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, पित्त कम हो रहा है, मल मूत्र हरिद्र वर्ण के मिल रहे हैं, दाह, तृष्णा, भ्रम और अरुचि, मध्य कफ और पित्त अधिक है। तो इसमें हो जाएगा, इसमें आपको मिलेगा, इसमें एक इसके बाद हम देखते हैं हीन पित्त मध्य कफ और वात अधिक। तो इसमें मिल रहा है हमको हीन पित्त मध्य कफ और वात अधिक, इसे बोला गया पाकल। हीन पित्त मध्य कफ और वात अधिक, इसे बोला पाकल। इसमें लक्षण मिलते हैं शिरोरुजा, कंपन, श्वास, प्रलाप, वमन एवं अरुचि। शिरोरुजा, कंपन, श्वास, प्रलाप, वमन एवं अरुचि। इसके बाद है हीन पित्त मध्यवात और कफाधिक, इसे बोला है कर्कोटक। इसमें हमको लक्षण मिलते हैं शीत अनुभूति होना, अंग में गौरव होना, तंद्रा, प्रलाप, अस्थि और सिर में वेदना। शीत की अनुभूति हो रही है, अंग गौरव हो रहा है, ये क्या है, कफ अधिक के लक्षण हो गए। तंद्रा भी कफ अधिक के लक्षण है।
हीन पित्त है और मध्यवात है तो प्रलाप और अस्थि संधि में वेदना, अस्थि और सिर में वेदना भी मिलती है। उसके बाद है हीन कफ, मध्यवात और पित्त अधिक, इसे बोला है क्रकच। इसे बोला है क्रकच। इसमें मिलता है हमको मलभेद मतलब अतिसार, अग्निमांद्य, तृष्णा, दाह, अरुचि और भ्रम। इसमें क्या है, पित्त अधिक बढ़ रहा है, अग्निमांद्य, तृष्णा, दाह, अरुचि, भ्रम और मलभेद, ये इसके लक्षण हैं। इसके बाद है हीन कफ, मध्यपित्त और वात अधिक, इसे बोला है सम्मोह। सम्मोह में हम देखते हैं श्वास, कास, प्रतिशयाय, मुख शोष और पार्श्व में वेदना। सम्मोह में मिल रहा है हमको श्वास, कास, प्रतिशय, मुख शोष, पार्श्व में अत्यंत वेदना, ये इनके लक्षण हैं। लास्ट में है एक है समदोष और प्रविध दोष। समदोष और प्रविध दोष में हम देखते हैं कि सम प्रमाण में बढ़े हुए तीनों दोष, क्षण में दाह मिलना, क्षण में शीत की प्रतीति, उपरोक्त जो सन्निपात ज्वर के जितने भी लक्षण थे वो सारे लक्षण हमको समदोष या प्रविध दोष में मिलते हैं। और ये इसको बोला गया है कूटपाकल सन्निपातज ज्वर। तो इस प्रकार से इनके अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। क्या क्या था इसमें, वात इसको विभु, मकरी, फल्गु, विस्फूरक, आसुकारी, कंफन, वैदारिक, याम्यक, पाकल, कर्कोटक, क्रकच, सम्मोह और कूटपाकल। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये सारे लक्षण हमको मिलते हैं। यहाँ पे ये जो हीन पित्त नहीं है ये हीनवात है, हीनवात मध्य का पर पित्त अधिक। तो इस प्रकार से सन्निपातज के 13 भेद और इनके अलग अलग लक्षण, इनके तरतम अवस्थाओं को लेकर किया गया है। तो अगर हम इसकी चिकित्सा भी करेंगे, इसकी संप्राप्ति भी बनाएंगे तो वो कैसे बनती है, जो विकल्प संप्राप्ति में दोषों की अंसाल कल्पना कि कौन से दोष ज़्यादा बढ़े हुए हैं, कौन से दोष कम है, इसके अकॉर्डिंग इसके लक्षण जो होते हैं वो प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे ये सन्निपातज के 13 भेद यहाँ पे ख़त्म होते हैं। मैं इनके साध्य सहायता को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि इस ज्वर के और भी कौन से भेद होते हैं, विषम ज्वर होते हैं, आगंतुक ज्वर होते हैं। तो ऐसे हम अन्य भेदों का वर्णन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आज यहाँ पे टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग।